हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग बाय बैक ऑफ शेयर्स चैप्टर रिवाइज करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स को। देखिए, पहले समझते हैं बाय बैक होता क्या है। परचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी। जब कंपनी खुद के शेयर्स को परचेज करे और उन्हें कैंसिल कर दे तो वो कहलाता है बाय बैक। ठीक है, जैसे डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स तो रिडीम हो जाते हैं। रिडीम मतलब एक दिन उनकी पेमेंट कर देते हैं, जो भी डेट होती है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट मिली, डिबेंचर्स कैंसिल हो गए। कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स को भी कैंसिल करना चाहे तो क्या तरीका है? तो बायबैक एक तरीका है। शेयर होल्डर्स को पैसे दो, मार्केट में अगर 20 रुपए का शेयर चल रहा है तो हमने उनको 25 रुपए ऑफर कर दिए कि आप हमें दे दो शेयर्स। कंपनी खुद ही मांग रही है अपने शेयर्स, वो शेयर्स देंगे, आप उनको 25 रुपए पर शेयर पकड़ा दो और यहां पर लेकर आप शेयर्स को कैंसिल कर दो। बट ऐसा कंपनी क्यों करेगी? कई रीजन हो सकते हैं। अगर प्रमोटर्स अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ाना चाहें, वो चाहे जितनी शेयर कैपिटल है उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमारी बढ़ जाए, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स मंगवा लो, तो शेयर्स कैंसिल कर दोगे तो अपने आप ही शेयर कैपिटल उनकी बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ शेयर्स ही कम रह जाएंगे तो परसेंटेज उनकी ज्यादा आएगी ना भाई। अगर 10,000 में उनके 1000 है और 7,000 में उनके 1000 है तो अपने आप परसेंटेज हिल गई। ठीक है, परसेंटेज ज्यादा हो गई। अगर 7,000 में से 1000 शेयर्स प्रमोटर के पास हैं तो आ गई बात समझ में। दूसरा तरीका डिविडेंड का हो सकता है कि अब आपको मालूम है शेयर्स पर डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन डिबेंचर्स पर, लोन पर इंटरेस्ट जाता है। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब इंटरेस्ट देने से टैक्स की सेविंग होती है, बट डिविडेंड से टैक्स की सेविंग नहीं होती। ठीक है, डिविडेंड तो टैक्स के बाद दिया जाता है। अगर कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहे, वो डेट पोर्शन बढ़ाना चाहे, इक्विटी को कम करना चाहे, तो ये रीजन हो सकते हैं बायबैक के। समझ में आई बात? अब बात आती है कि सोर्सेस क्या क्या होंगे, कहां से पैसा आएगा ये बायबैक करने का। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट कहता है इसके 3 सोर्सेस हो सकते हैं। पहला फ्री रिजर्व्स, आपके पास फ्री रिजर्व्स पड़े। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, P&L का डेब्ट क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व वगैरह, ये सब फ्री रिजर्व्स, मतलब किसी पर्पस के लिए जो ना बना रखे हो वो सभी फ्री रिजर्व्स हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा पड़ा हो, आपने पढ़ा होगा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें 4-5 जो पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि वो बायबैक ऑफ शेयर्स के भी काम आ सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर्स नॉट ऑफ सेम काइंड। आप नए शेयर्स इशू कर कर भी पुराने शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो, बट दे शुड नॉट बी ऑफ सेम काइंड। उन सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हो तो नए इक्विटी शेयर्स ही थोड़ी इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो उस केस में। ठीक है, तो या तो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। तो एक हो गया तरीका प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स, एक हो गया फ्री रिजर्व्स, दूसरा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आई बात? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स और नॉट ऑफ सेम काइंड। समझ में आ गई क्या क्या कंडीशन है? ये 3 टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से ही तो हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये 3 टेस्ट हमारे को करने होते हैं जब भी हम बायबैक ऑफ शेयर्स करेंगे। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है कि हम मतलब आंख बंद करके कितने भी कंपनी चाहे वो बायबैक कर ले, नहीं। 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है किसी भी कंपनी को बायबैक करने से पहले। क्या क्या कंडीशन है? पहली तो है रिसोर्स टेस्ट, मतलब पैसे का। पैसे में क्या है? कहते हैं बायबैक आप कितना कर सकते हो? 25% ऑफ आपकी जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व में इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब कहने का पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स सब मिला लो, उसका 25% तक ही आप बायबैक कर सकते हो। उससे ज्यादा आप बायबैक नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? तो बायबैक का अमाउंट कितना हो सकता है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहली कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट दूसरा होता है। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहते हैं आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आप बायबैक कर सकते हो? तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसके 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 में से आप मैक्सिमम कितने कर पाओगे? 2500 इक्विटी शेयर्स को ही बायबैक कर पाओगे। 2501 इक्विटी शेयर को आप बायबैक नहीं कर सकते, अप टू 2500। समझ में आई बात? तो दो टेस्ट तो समझ में आ गए। पहला टेस्ट क्या था कि बायबैक का अमाउंट कितना होना चाहिए? 25%। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, सिंपल है।
25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। दूसरा टेस्ट क्या है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। हम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय बैक कर सकते हैं? 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। दोनों में 25% है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टेस्ट बड़ा सिंपल है, कहता है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 आनी चाहिए। कब? बायबैक के बाद। बायबैक से पहले तो जो मर्जी हो, बायबैक के बाद जब आप बायबैक कर लोगे तो उसके बाद जो डेट इक्विटी रेशियो हो वो 2:1 हो। लेकिन इसमें क्या है? डेट क्या है? डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन नहीं जो हम जनरली यूज करते हैं डेट इक्विटी रेशियो में। यहां पर डेट है टोटल डेट, मतलब नॉन करंट प्लस करंट दोनों मिला के। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट समझ में आ गए। रिसोर्स टेस्ट 25% ऑफ पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा टेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो? 25% ऑफ टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तीसरा टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बायबैक के बाद। बस ये सिंपल से 3 टेस्ट हैं। तो बायबैक विल बी मिनिमम ऑफ 3 टेस्ट। इन 3 टेस्ट में जो नंबर ऑफ शेयर्स कम निकल के आएंगे तीनों में से, वो उतने आप बायबैक कर पाओगे। और कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी शुड बी फुल्ली पेड अप। जो आप बायबैक करो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक अलाउड नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है इसका। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ बायबैक इज आउट ऑफ सोर्सेज अदर देन इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आप नए शेयर्स इशू नहीं कर रहे, मतलब आप अपने इंटरनल फंड से ही कर रहे हो, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम से ही कर रहे हो, तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कितना? जितने भी फेस वैल्यू है जो शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो उसकी। ये क्या है? देखिए इसमें एक हैक है, आप समझिए बात को। जैसे मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं यहां पर हमारा शेयर कैपिटल था 100 का। ठीक है, रिजर्व्स हैं 20 के और लोन ले रखा है हमने 10 रुपीज का। ठीक है, अब यहां पर हम अदर असेट्स और कैश कर लेते हैं, कैश एंड बैंक। ठीक है, ये काम कर लेते, 30 ले लेते हैं, ये 25, 150। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है। अब आपको कहता है आप बायबैक कर सकते हो। आपने बायबैक करा, आपने 20% बायबैक करा इक्विटी शेयर का, क्योंकि 25% तक कर सकते हैं। तो कहां से करा? आपने कहा नए शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हमारे पास तो रिजर्व पड़े हैं। ठीक है, 20 के, हाँ बिल्कुल ठीक है, पड़े हैं। तो 20 का आप ये बायबैक करा। बायबैक करेंगे तो प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा? शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी, 80 रह जाएगी, है ना। और उनको पैसा देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को आपने पैसा दिया तो ये 5 रह गया। ठीक है, अब कहने के लिए ठीक है कि रिजर्व था, हमने रिजर्व का पैसा लगाया है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? बाद में अभी आपके पास रिजर्व तो ऐसे ही पड़े, क्योंकि भाई शेयर कैपिटल कैंसिल हुई और पैसा यहां से गया, और क्या फर्क पड़ रहा है? पैसा तो बैंक से ही जाएगा। कोई रिजर्व नाम थोड़ी ना लिखा होता नोटों पे कि ये रिजर्व है। पैसा तो बैंक से गया है, 20 का चला गया, शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई। अब क्या होगा? इसके बाद कंपनी चाहती है कि अब डिविडेंड देना चाहती है, और रिजर्व कंपनी के पास 20 है, कंपनी आराम से डिविडेंड दे सकती है। तो कंपनी ने रिजर्व खत्म करके डिविडेंड देना चाह, डिविडेंड दे दिया। अब इसमें क्या दिक्कत हुई? आपने इसका मतलब ध्यान से सोचें तो ये जो 25 में से 20 रुपए यूज कर लिए, ये लोन वाले कर लिए। ठीक है, आपने बताया नहीं किसी को, कहा हाँ रिजर्व है, लेकिन बाद में डिविडेंड बांट दिया इस रिजर्व से। आपने इसका मतलब ये पैसा कौन सा यूज कर लिया? लोन का, क्योंकि आप तो रिजर्व के नाम पे जो पैसा था वो बाद में डिविडेंड भी दे रहे हो। क्या एक ही पैसे से 2 काम हो सकते हैं? क्या एक ही पैसे से 2 काम हो सकते हैं कि बायबैक में भी यूज कर लिए वो पैसे और अपने हाथ डिविडेंड भी दे दिया? ये कैसे पॉसिबल है? तो आप पागल बना रहे हो। इसके लिए क्या कहा गया? नहीं, आप ये नहीं करोगे, आप रिजर्व को लॉक करके रख दो, आप रिजर्व को डेबिट कर दो। किसमें? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब आप उसको केवल बोनस शेयर्स जब कभी इशू करने हो उसमें काम ले सकते हो, अदरवाइज आपको कोई और काम नहीं आ सकता ये रिजर्व का पैसा। अब आप डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड देने का मतलब, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपने लोन का पैसा लगा दिया बायबैक करने के लिए। समझ में आई बात? इसलिए कहा जाता है कि आप अगर अपने फंड से कर रहे हो, हाँ अगर आपने नए शेयर्स इशू करके करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नए शेयर्स इशू कर बायबैक किया है तो ठीक है, फिर तो फंड सामने से आ ही रहे, कहाँ लोन का पैसा यूज हो रहा है उसमें, तब आप करते रहो। लेकिन अगर आपने ऐसे किया है, मतलब अपने इंटरनल फंड से किया है, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम से, देन यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। समझ में आई बात?
प्रीमियम ऑन बायबैक जो है वो एडजस्ट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले। अगर आप बायबैक पे कुछ प्रीमियम भी दे रहे हो, जनरली देंगे ही, तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करवाना है, फिर बाकी फ्री रिजर्व से एडजस्ट करवाना है उसको, जो एडजस्टमेंट होगी उसको ट्रांसफर खत्म करने की। इफ बायबैक इज फ्रॉम ओपन मार्केट, अगर आप ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हो तो लिमिट फिर 15% है रिसोर्स टेस्ट में, ना कि 25%। ये सेबी की गाइडलाइन से, ठीक है। तो वो 25% की जगह ये रिसोर्स टेस्ट में क्या आ जाएगा, 15%, अगर आपने बायबैक किससे किया है, ओपन मार्केट से। समझ में आए आपको ये तीनों टेस्ट? आइए हम लोग जनवरी 2021 का एक क्वेश्चन कर देखते हैं, उससे और समझ में आए। ये कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ उमंग लिमिटेड पास द रेजोल्यूशन टू बायबैक 5 lakh number of its fully paid up equity shares of ₹10 each at ₹15 per share। 5 लाख इक्विटी शेयर्स को वो लोग बायबैक कर रहे हैं, 10-10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, बट वो 15 में कर रहे हैं। द बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 lakh फॉर 25 lakh। 30 लाख की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसको 25 लाख में बेच दिया। पैसे तो चाहिए ही, ठीक है। रिजर्व तो ठीक है, रिजर्व यहां पर लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, बट रिप्रेजेंट तो असेट्स को कर रहे होते हैं वो, ठीक है। और वो पैसा कहां लगा हुआ है, रिजर्व का, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह में लगा हुआ था, उसको बेच दिया, 25 लाख में बिका। इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। इन्होंने उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें 20,000, 20,000 इंटू 100 मतलब हो गया 20 लाख रुपए के। तो ये जो इनको 5 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करने थे, उसके लिए 20 लाख रुपए तो इन्होंने प्रेफरेंस शेयर से मंगवाए हैं। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये जो 3 सोर्सेज हैं उसमें से ये वाला सोर्स, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, बचा हुआ फिर वो इंटरनली कर रहे हैं, है ना। यूज्ड ₹15 lakh ऑफ इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग बायबैक। जो बायबैक की रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 15 लाख रुपए एडजस्ट करे, बाकी जनरल रिजर्व में पैसा एडिक्वेट था। कंपनी हैज नेसेसरी कैश बैलेंस फॉर द पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, और अब उनके पास नेसेसरी कैश है, इन्वेस्टमेंट बेच ही दी, प्रेफरेंस शेयर से पैसा आई है, तो पैसा तो होगा ही, करने के लिए उन पे है पैसा। कहता है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग बायबैक इन द बुक्स ऑफ उमंग लिमिटेड। तो आइए हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पेपर में आए हुए हैं जनवरी 2021 में। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर हम लोग लेजर फोलियो लिखेंगे। चलिए पहले इतना कर लेते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। एक काम करें, इसमें फिगर सब बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, तो रुपीज इन लाख लिख लें। आप चाहो तो रुपीज इन 1000 लिख सकते हो, वरना एक्चुअल लिख लो, कोई बात नहीं। चलिए पहली जर्नल एंट्री, सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 lakh फॉर 25 लाख। 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को 25 लाख में बेच दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेच दिया, 25 लाख में, तो 25 लाख। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, 5 लाख का नुकसान लगा, टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख, बीइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 lakh सोल्ड एट ₹25 lakh। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कहता है इन्होंने इशू करे 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पे इशू करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के, तो 20 लाख हो गया ये तो, है ना, 20 लाख बीइंग
20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, समझ में आई बात। अब बायबैक कर ले। बायबैक की एंट्री क्या होगी? शेयर्स खत्म हो रहे हैं आपके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। कितने कर रहे हैं? 5 लाख शेयर्स 15-15 में, वैसे 10 रुपए की कैपिटल है, मतलब फेस वैल्यू तो 10 रुपए, तो 5 लाख इंटू 10, 5 लाख इंटू 5, हम उनको दे रहे हैं 5 लाख इंटू 15। ठीक है, ये 50 लाख हो गया, ये 25 लाख हो गया, हम उनको 75 लाख दे रहे हैं। बीइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक एट ₹15 पर शेयर। अब उनको पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उनकी पेमेंट कर दी 75 बीइंग पेमेंट फॉर बायबैक मेड। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, बायबैक की पेमेंट कर दी हमने, बायबैक कर दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दी, प्रेफरेंस शेयर्स मंगवा लिए। अब देखिए, आप यहां पर आपका प्रीमियम था 25 लाख रुपए का। अब ये 25 लाख के प्रीमियम को आपको एडजस्ट करना है। मैंने क्या बताया था ऊपर, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करना है, फिर फ्री रिजर्व से एडजस्ट करना है। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कह रहा है 15 लाख रुपए पड़े हैं, वहां से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 15 लाख यहां से निकल गए, बाकी फ्री रिजर्व्स में है ही, तो जनरल रिजर्व डेबिट कितने 10 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है 25 लाख का है। ठीक है, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। आइए अब आगे की एंट्रीज पढ़ते हैं। एक चीज रह गई इसमें, क्या रह गया? हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाया ना अभी, और तो जितनी एंट्रीज इसने बोली थी वो तो हमने सब कर ही दी, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये बोले ना बोले हमें तो बनाना ही है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किससे बनता है? फ्री रिजर्व से। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको फेस वैल्यू देखनी होती है। फेस वैल्यू कितनी है? जितने आपने शेयर्स बायबैक करें 50 लाख। 50 लाख में से क्या आपने कुछ इश्यू ऑफ न्यू शेयर से भी करें? हाँ करें। कितने? कहाँ गया? 20 लाख। तो 20 लाख के तो न्यू शेयर से कर दिए, इसका मतलब 30 लाख आपने इंटरनली करे, तो 30 लाख का आपको क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिससे कि आप इधर उधर डिविडेंड में ना बांट दो। आ गई बात समझ में? तो बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो बस पेपर में इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आंख बंद कर कर कितने के शेयर्स आप बायबैक करें उसका सीआरआर नहीं बनाना। अगर आपने कुछ इश्यू ऑफ न्यू शेयर से करे हैं तो उसको माइनस कर लो, बचे हुए का फिर आप बनाओगे सीआरआर। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात होती है, इसमें प्रीमियम कुछ नहीं देखना होता, फेस वैल्यू देखनी होती है, तो और सिंपल हो जाता है। ठीक है, 50 लाख के इक्विटी शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, उसमें से 20 लाख तो आप प्रेफरेंस शेयर से उठा रहे हो, तो 30 लाख बचे, उसके लिए आप सीआरआर बना लो। आ गई बात समझ में? इसमें प्रीमियम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन पे फिर पूछ लेना।
आइए अब एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं और अभी ये लेटेस्ट सितंबर 2024 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और देखिए कितना सिंपल है, अभी हम डिस्कस करते हैं। एरोडॉट्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2024। ये अमाउंट क्या है, रुपीज इन थाउजेंड्स है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक बार जस्ट व्यू ले लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 600,000 की, मतलब 6 लाख रुपए की हो गई। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, P&L है। अब फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व और P&L है ना, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये खुद ही कह रहा है स्टैट्यूटरी रिजर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये आप इनकम टैक्स एक्ट में बनाते हो, ठीक है, ये भी फ्री रिजर्व नहीं है। लोन फंड्स, इनके लोन कितने हैं 2000, ठीक है, ₹2000 इन थाउजेंड है ये फिगर। ऑन 1 अप्रैल 2024 द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹30 पर इक्विटी शेयर। वो 30 रुपए में बायबैक करना चाहते हैं, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम हो गया ऑन बायबैक। करना कितना चाहते हैं 14,000। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। कहता है आप बताओ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। हम तो 14,000 चाहते हैं, लेकिन आप बताओ कि 14,000 हो पाएगा या नहीं। अगर हमारा आंसर 14,000 से ज्यादा हो जाएगा तो भी वो कितने करेंगे 14,000 ही। 14,500 अगर आंसर आया तो हम कहेंगे कि कंपनी कैन बाय बैक 14,000 शेयर्स एज डिजायर्ड, और कम आया तो कम करेंगे। Buyback of shares is duly authorized by its articles and the necessary resolution has been passed by the company। जो कंपनीज एक्ट में बाकी कंडीशंस है वो तो फुलफिल हो रही है, बस आपको ये बताना है तीनों टेस्ट लगाकर कि मैक्सिमम परमिसिबल कितना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ठीक है, जितना बॉट बैक किया जा सकता है। इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट क्या है, सबसे सिंपल टेस्ट लगा लेते हैं। पहला है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है, आप शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक कितने हो सकते हैं, बाय बैक मतलब मैक्सिमम बायबैक हो सकता है 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जितने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 25%, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 600, देखिए 600,000 मतलब 6 लाख रुपए के डिबेंट ये शेयर्स हैं। 6 लाख रुपए में 10-10 रुपए का एक, तो 60,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। 60,000 का 25%, तो ये आ रहा है 15,000। तो मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है 15,000 शेयर्स का एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नेक्स्ट रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है, मैक्सिमम बायबैक आप कितना यूज कर सकते हो पैसा, मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इतने पैसे का आप बायबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल हो गई 6 लाख की, प्लस फ्री रिजर्व्स कितने हैं, जनरल रिजर्व और P&L, मतलब ये हो गया 640, ठीक है। 640 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है 200, मतलब 2 लाख रुपए का। तो आप मैक्सिमम 3,60,000 रुपए यूज कर सकते हो बायबैक के लिए। अब प्राइस ऑफ बायबैक कितना है, एक एक बायबैक कितना करना चाह रही है कंपनी, ₹30 पर शेयर, 30 रुपए पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे उसके हिसाब से 3,60,000 रुपए आप यूज कर सकते हो बायबैक में। 30 रुपए में करना है आपको एक एक बायबैक,
तो ये हो जाएगा 12,000 शेयर्स। तो रिसोर्स टेस्ट कहता है नहीं, आप केवल 12,000 ही मैक्सिमम कर सकते हो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहता है कि आप 15,000 शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। दोनों में से कम अभी तक तो 12,000 है ही। तीसरा टेस्ट और लगा लेते हैं, वो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। लेकिन ये रेशियो कब देखनी होती है, आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए। अब हमारा डेट है कितना, ये लिख लेते हैं पहले, 2000 इन थाउजेंड्स है ना, तो 20 लाख रुपए का डेट है, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो टू बी मेंटेन्ड, कितनी डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करनी है इन्हें, 2:1। सो इक्विटी आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद इक्विटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, जब 2:1 मेंटेन करना है तो कम से कम 10 लाख रुपए की इक्विटी होनी चाहिए, है ना, कम से कम इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो 2:1 चलेगी, तो कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए। ज्यादा होगी तो क्या होगा, आंसर 2:1 से भी छोटा आएगा, तो ठीक है वो तो चलेगा, बट 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 10 लाख से कम होते ही आंसर 2 से बड़ा आ जाएगा, जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है, ठीक है, इतना तो पता ही आपको। एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है, एग्जिस्टिंग इक्विटी, इक्विटी मतलब आपको पता है वही शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीनों मिलाकर देख लीजिए एग्जिस्टिंग कितना है, 600 प्लस, लिख लेते हैं, ये हमने ऊपर भी लिखा ही था ना वैसे, 14,40,000, 14,40,000 इक्विटी है। देखिए 14,40,000 रुपए आपके पास इक्विटी में पड़े हैं। बहुत ध्यान से समझना आप जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। कम से कम आपको इक्विटी मेंटेन करनी है 10 लाख रुपए की। आपके पास अभी भी एक विंडो है 4,40,000 रुपए की, कि आप 4,40,000 रुपए जैसे मर्जी यूज कर लो। अब हमें करना है बायबैक। बायबैक में लेकिन 2-3 चीजें होती हैं। क्या होती है, देखिए, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो। देखिए ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इस इक्विटी में क्या क्या होता है, फ्री रिजर्व्स है और सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्या बायबैक का मतलब ये है कि 4,40,000 रुपए पूरे यूज कर लो, डिवाइडेड बाय 30 निकाल लो, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब हम क्या इग्नोर कर रहे हैं, कुछ पैसा सीआरआर में भी तो डालना है, वो तो आपने इग्नोर ही कर दिया। आपने डिवाइडेड बाय 30 निकाल कर कह दिया हाँ इतने का बायबैक कर लो, फिर सीआरआर में पैसा कैसे डालोगे, सीआरआर भी तो इन्हीं में से ही डालना है पैसा, है ना। तो आप जो इक्विटी शेयर कैपिटल देख रहे हो, फ्री रिजर्व देख रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम देख रहे हो, इसके आपको 2 काम करने हैं बेसिकली। एक तो आपको सीआरआर में पैसा डालना है, और जो बायबैक करने हैं शेयर्स उसमें फेस वैल्यू ऑफ बायबैक है ना, जो बायबैक है उसकी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक, और बायबैक में कुछ प्रीमियम भी है वो भी देना है। 20 रुपए का प्रीमियम बताया ना क्वेश्चन ने, 30 रुपए में बायबैक कर रहे हैं। अब सीआरआर कैसे बनता है, फ्री रिजर्व से बनता है। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, आपको ये कैपिटल खत्म करनी है ना, इतना आप बायबैक कर सकते हो, उससे कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम कहां से एडजस्ट करना है अलाउड है, कहते हैं पहले एसपीआर से करो, फिर जो बच जाए वो फ्री रिजर्व से करो। तो इसका मतलब आपको केवल एक काम नहीं करना कि बायबैक करके छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय करके निकाल दिया, नहीं। इक्वेशन मेथड का मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको सीआरआर में भी पैसा डालना है और बायबैक के लिए इनके लिए भी पैसा इस्तेमाल करना है। तो ये दो काम है, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए, लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। जो हमारे को सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना है वो कितना करना होता है, जो आप बायबैक कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू, तो वो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर बायबैक,
जो बायबैक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक, वो वाला पैसा वाई। इस 4,40,000 में आपको दो काम करने हैं ना, एक सीआरआर में भी डालना है और एक बायबैक भी करना है, दोनों काम करने हैं। तो इसका मतलब x प्लस वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 14,40,000 माइनस 10 लाख। मतलब 4,40,000 रुपये आपके पास पड़े हैं ना, जो आप यूज कर सकते हो इन दोनों कामों के लिए। इनमें दोनों काम निकालने हैं हमारे को। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या हुई, ये y क्या है, y है कितने रुपए आपने लगाए बायबैक में। अच्छा, अगर 30 रुपए का एक बायबैक है, मैं उसको 30 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स इन बायबैक आ गए, कितने शेयर्स हमने बायबैक करें, और उन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10-10 रुपए की, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गए और उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आया, जो आपने बायबैक करें उसकी फेस वैल्यू। और इतना ही पैसा तो आप ट्रांसफर करते हो सीआरआर में। सीआरआर में क्या ट्रांसफर करना होता है, जो आपने शेयर्स बायबैक करे उसकी फेस वैल्यू ट्रांसफर कर दो, वो ये है x। तो इसलिए y/30 इंटू 10 वो x के बराबर आ जाएगा। अब आपको एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, इसको हम काट सकते हैं यहां पर। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। अब इसको 1 मान लेता हूं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर दो, तो x प्लस 3x इक्वल टू 4,40,000, मतलब 4x इक्वल टू 4,40,000, मतलब x इक्वल टू 4,40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ गया 1,10,000। y कितना है, y 3 इंटू 1 10 है, x जब 1 10 निकल के आया तो y कितना निकला, 3,30,000 रुपये। मतलब आप 3,30,000 रुपये यूज कर सकते हो बायबैक में। अच्छा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल कर आएंगे, 3,30,000 रुपये मैं यूज कर रहा हूं बायबैक में, एक 30 रुपए का कर रहा हूं मैं बायबैक, तो ये निकल के आया, कितना आ गया ये, 11,000, ठीक है, 11,000। एक ने कहा 11,000, इस टेस्ट ने कहा 12,000 शेयर्स, इसने कहा 15,000 शेयर्स। कितने करें, तीनों का जो मिनिमम हो। तो हेंस द कंपनी कैन बाय बैक 11,000 शेयर्स। कंपनी केवल 11,000 शेयर्स को ही बायबैक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दे रखा है, इलस्ट्रेशन 6, आप इसको करके देख लेना, क्योंकि इसमें पूरी एक वैरायटी भी है, 3 तरीके के लोन ले रखे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है, पेरोट लिमिटेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है, जनरल रिजर्व गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम P&L, मतलब ये 3 हमारे काम के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व तो काम का नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा ये रुपीज इन करोड़ है, तो 330 करोड़ रुपए के हैं। लोन फंड्स इनके 1800 करोड़ के हैं। क्वेश्चन फिर कहता है बताओ मैक्सिमम हम कितना बायबैक कर सकते हैं, और ना नीचे ये कहता है कि 2 सिचुएशन इसके साथ और लेनी है। लोन फंड 1800 करोड़ तो है ही, अगर 1200 करोड़ होता तो कितना कर सकते थे बायबैक, अगर 1500 करोड़ होता तो कितना कर सकते थे। तो इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म में कर रखा है सॉल्व। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टेस्ट है, आप शुरू तो करा करो क्वेश्चन को करना। जब आप शुरू करोगे तो अपने आप होगा। जो जो चीजें आप कर सकते हो पहले वो करके रख दो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट सबसे बिल्कुल लड्डू होता है, उसमें वो कर लो। 330 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, 10-10 रुपए का एक है, तो मैक्सिमम मतलब शेयर्स कितने हैं टोटल, 33 करोड़ हो गए। 33 करोड़ का 25%, 25% 33 करोड़ का कितना हुआ, 8.25। तो लोन फंड्स जितने मर्जी हो, 1200 हो 1500 हो, ये फर्क तो डेट इक्विटी रेशियो में पड़ेगा। जब डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट करेंगे बस वहां फर्क आएगा। रिसोर्स टेस्ट और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट वो तो तीनों सिचुएशन में सेम है। तो ये एक टेस्ट तो खत्म हो गया, वो कहता है 8 करोड़ 25 लाख शेयर्स आप मैक्सिमम कर सकते हो। दूसरा टेस्ट क्या है, रिसोर्स टेस्ट। वो क्या कहता है, आप एक बार देख लो कि 330 करोड़ एक शेयर कैपिटल इतनी है, प्लस फ्री रिजर्व्स देखिए कितने हैं, जनरल रिजर्व और P&L, ये हो गया 330 हो गया ये, है ना। और 90 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो
330 प्लस 330 प्लस 90 का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 750 करोड़ रुपीस का हमारे पास फंड है, जिसका 25% ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसका 25% यूज कर सकते हो, मतलब आप 187.50 करोड़ रुपए यूज कर सकते हो बायबैक के लिए। अच्छा, एक बायबैक आपको कितने में करना है? मार्केट में प्राइस है 25 रुपए का, उसका 20% आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। 20% ऑफ 25 रुपए हो गया 30 रुपए आ गया, फिर ये भी 30 रुपए का एक बायबैक है, तो डिवाइडेड बाय 30 6.25, तो आप 6.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हो। दो टेस्ट तो यही खत्म हो गए, एक ने कितना का 8.25, दूसरे ने का 6.25। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, 8.25 6.25 खत्म। तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट लगा लो। डेट इक्विटी रेशियो क्या कहेगा कि अच्छा ये 1800 1200 1500, तो मैक्सिमम आप कितना यूज करते हो, मतलब कम से कम इक्विटी कितनी मेंटेन होनी चाहिए सॉरी, देखिए यहां पर दिखा रखी है 900 600 750, तभी तो 2:1 आएगी। ठीक है, इक्विटी कम से कम इतनी तो मेंटेन होनी चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, कम से कम 900 इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। अब एग्जिस्टिंग इक्विटी देख लो कितनी है, आपको पता है दो तो ऐसे ही निकल गए बाहर। कैसे? एग्जिस्टिंग इक्विटी अभी हमने निकाली थी, कितनी थी? 750 750 750 750। अब पहले वाले कॉलम में देखिए, कहता है बायबैक के बाद कम से कम इक्विटी 900 होनी चाहिए। यहां तो पहले से ही 750 है, बायबैक तो क्या करोगे, वैसे ही इक्विटी कम पड़ रही है, यहां तो बायबैक का टेस्ट कुछ होगा ही नहीं, तो ये टेस्ट फेल हो गया इस वजह से। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए बायबैक के? 0, तो तीनों में से कम कौन सा है? 0, तो आप इसमें बायबैक कर ही नहीं सकते। तीसरा कॉलम देखिए, 750 इक्विटी कम से कम होनी चाहिए, है भी एग्जैक्टली 750, कितना बायबैक कर पाओगे? 0, इसमें भी बायबैक नहीं होगा। कम से कम इक्विटी 600 होनी चाहिए, 750 है, यहां पर आपके पास 150 करोड़ की विंडो है, 150 करोड़ रुपीस आप यूज कर लो, एक्स और वाई दोनों में काम आएगा ना। कुछ पैसा सीआरआर में भी डालना होगा, कुछ पैसे का आपको बायबैक भी करना होगा, एक्स प्लस वाई करके कर लो, और फिर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा y अपॉन 30 इंटू 10 इक्वल टू एक्स, ऐसे करके नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। सिंपल था। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज बताया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो, थोड़ी बहुत हमारी भी मदद होगी। थैंक यू सो मच।